हाय गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 33 और आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने वीडियो नंबर 32 में एक टॉपिक को स्टार्ट किया था जो था कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने सारे बेसिक्स को कवर अप किया और हम लोगों ने कहा था कि नए टॉपिक और एडवांस लेवल के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में है। क्वेश्चन अच्छे से देखो, नोट डाउन करो और फिर स्क्रीन में चले आओ। गाइस, स्क्रीन में चले आओ। देखो, हम लोगों ने हाफ पोर्शन को ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है। बस क्वेश्चन को देखना है और समझते हुए आगे निकलना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एडमिशन तक तो एकदम जैसे करते हैं वैसे ही करते जाएंगे। लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, हम लोग लास्ट में करेंगे। तो पहले समझते हैं कि करना कैसे। क्वेश्चन देखो, एडजस्टमेंट में बोला गया है बैड डेब्ट अमाउंटेड टू ₹1500 विल बी रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो दिया हुआ था वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹1000 की ऑलरेडी थी। अब 1000 उसमें ऑलरेडी किया हुआ है हमारा। उसके बाद बोला गया है कि ₹1500 को रिटर्न ऑफ करना है। तो 1500 माइनस 1500 हमारा पास है, देख लो, ₹1500 करना है और ₹1000 ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है। तो कितना रुपए से डिक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज कितना से हो गया, या बोलो तो डेटर डिक्रीज हो गया। तो क्या है, ₹500 से। देन नेक्स्ट बात करते, स्टॉक वर्थ ₹8000 वाज टेकन ओवर बाय आभा एंड विनय एट बुक वैल्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ना, नहीं है, मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो 8000 से डेट टोटल स्टॉक है ₹10,000 का। 10,000 में ₹8,000 का दोनों ने, आभा और विनय ने ले लिया। तो क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में देख लो, स्टॉक बोल करके 4000 इसका 4000 इसका इक्वल ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यू 2500। अच्छा, ध्यान से देखो, 10,000 का हमारा स्टॉक था, ₹8,000 पार्टनर्स ने ले लिया, बचा कितना सर, ₹2000। उसको कितना में बेचा गया, या रिमेनिंग स्टॉक कितना हो गया, उसका वैल्यू 2500। मतलब इंक्रीज इन स्टॉक पता है, अगर एसेट में इंक्रीमेंट होता है तो हम लोग यहां लिखते हैं। तो कितना हो गया, 2500 वैल्यू हो गया, 2000 था, 500 का यहां पे देखा इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट देखो, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वेयर वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी 32,000, बैलेंस शीट में वैल्यू है 60,000। 60,000 में बैलेंस शीट में वैल्यू है, और हमारा जो रीवैल्यू होकर फिगर हो गया वो हो गया 32, मतलब डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी हम लोग जानते हैं, यहां पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं, गुडविल हो गया ₹20,000 का। अच्छा ठीक है, वो अभी काम का नहीं है। नेक्स्ट, चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, ध्यान से देखो, 20,000। उसमें जो चित्रा आ रही है कितना पोर्शन ऑफ शेयर के लिए आ रही है, 1/4 के लिए वो आ रही है। मतलब उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया सर, ₹5,000। ₹5,000 जो होगा इसका, वो पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? देन नेक्स्ट, अब चले आते हैं हम लोग अपने काम पे। अब रिवैल्यूएशन का काम है, पहले क्लोज करेंगे। देख लो, रिवैल्यूएशन हम लोग क्लोज किए, रिवैल्यूएशन में लॉस आया, हम लोगों ने यहां पे उसे पुट डाउन किया। देन फिर करना क्या था, हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये तुम लोगों को पता है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्वेश्चन में है 15,000, वो बांटते हैं हम लोगों ने इक्वली बांट दिया। देन बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे हम लोगों को दिख गया। और पता है हम लोगों को कि अगर बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल का वैल्यू दिखता है तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करता है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। तो अब हमारा काम है कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट हुआ, थोड़ा शांत काल्म हो जाओ, देखना करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है, हमें एक वर्किंग करना पड़ेगा, बस उस वर्किंग से काम हम लोग क्लियर करेंगे। तो वर्किंग करते हैं गाइस। अब यहां पे थोड़ा सा जोर देना और शांति से समझना कि कैसे किया जा रहा है कैलकुलेशन। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट आए और न्यू पार्टनर कैपिटल के बेसिस में प्रोपोर्शनेट करने को बोला जाए
तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला काम वर्किंग नोट करने से पहले पार्टनर, जो पहले के पार्टनर है उसके कैपिटल को एडजस्ट करो। मतलब क्या करना है, बैलेंस करते हैं। ये देखो हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, जैसे सीखे हैं बैलेंस किया, देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का काम। अब देखो हमारा जो ओल्ड पार्टनर आभा और विनय है, उसका जो ये बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग कैपिटल है कितना, क्लोजिंग कैपिटल कितना है ये देखेंगे। ये है इतना 39,500 आभा और विनय का 14,500। तो हम लोग लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय। ये देखो कंबाइंड कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय 54,000। अब तुम लोगों को पता है, अब ध्यान से सुनना, हमारा जब टोटल शेयर 1/4 है और 1/4 लेकर के चला गया कौन, वो नया पार्टनर, क्या नाम है उनका, चित्रा। तो अब हमारे पास बचा कितना, 3/4। मतलब ये किसका किसका होगा, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ये आभा का और दूसरा होगा विनय का। लॉजिक है ना पॉइंट पे। अब बोल सकते हैं कि ये 3/4 जो है ये किसके बराबर है, ये 54,000 के बराबर है। क्लियर है। तो अगर पूरा शेयर टोटल कैपिटल चाहिए, टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल मतलब 1 शेयर फुल, हम लोग हमेशा मानते हैं। तो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू क्या होगा, 1 शेयर इक्वल्स टू क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ये तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। 54,000 इंटू 4/3 करेंगे, 72,000 हमारा हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ये 1 का शेयर है, माने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 72,000 का, तो अब इसमें प्रोपोर्शनेट किस तरीके से करना है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जानते हो। एक तरीका बताता हूं, तुम हम लोगों को तो पता है ये 1 - 1/4, इसका होने वाला क्या है, अल्टीमेटली वो इक्वली होगा इन दोनों पार्टनर में, देखना। बट क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है, निकालते हैं। करना क्या है, 1 - 1/4 3/4 हम लोगों ने किया। अब ये किसका, अब हम लोग हमारा सबसे पहले आभास न्यू शेयर क्या होगा, आभा। आभा का सर पहले का रेशियो था हाफ, अब ये 3/4 ही लेगी, 3/4 का हाफ हो गया तो कितना हो गया सर, 3/8। इस तरीके से विनय, विनय हाफ इंटू 3/4 कितना होगा, 3/8। क्लियर है। और जो चित्रा आ रही है, चित्रा का कितना होना है सर, चित्रा ध्यान से समझ लो, चित्रा का कितना, चित्रा चित्रा तो सर 1/4 के लिए ही आ रही है। बट हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि सर हम लोग डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। तो इससे 8 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इंटू, तो ये 8 8 और 8 कट गया। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो गया, न्यू PSR 3:3:2। इसी के बेसिस में हमारा ये कैपिटल बट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है चित्रा विल बी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing or paying of cash, बिल्कुल whatever may be। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। तो अगर इसको 72,000, अगर ये आभा के 72,000 इंटू आभा के लिए कितना होगा, ये होगा 3/8। फिर विनय के लिए 72,000 इंटू 3/8, और जो नया चित्रा, चित्रा के लिए क्या होगा, 72,000 इंटू 2/8। कैलकुलेट करके देखेंगे 27,000 और 18,000। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन, ये है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बस करना कुछ नहीं है, अब एडजस्टमेंट करेंगे। नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा, जर्नल एंट्री क्या होगा यहाँ पे, बाय बैंक, याद है ना, बाय बैंक। जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू चित्रास कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैंक बोल करके कितना कैपिटल उसे लाना है, 18,000 का। Am I clear? फिर ये 18,000 से यहां पे बराबर
डन। जो सीडी है बीडी करो। कैपिटल एडजस्टमेंट का काम हम लोगों ने यहां पे अच्छे तरीके से कर लिया। सिर्फ बैलेंस करके हमें जो कैपिटल कितना विड्रॉ करके ले जाना है और कितना कैपिटल ब्रॉट करना है वो फाइंड आउट करना है बाय बैलेंस। ये वाला सीडी है, बीडी करो और कुछ नहीं करना है। हो गया। अब देखो हमें नया जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो इन लोगों को रखना कितना है। तुम बोलोगे सर जो आभा है वो रखेगी 27,000, विनय 27,000 और इसे 18,000 रखना है। ठीक है, तो अब टू बैलेंस सीडी ये कर रहा है। नया जब होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बैलेंस कितना रखना है 27,000 और 18,000। लेकिन अब देखो अब करना क्या है, अब बैलेंस करके देखना है कि किसका कैपिटल ज्यादा है। अभी आभा का कैपिटल कितना है 39,500 और उसे रखना कितना है सर, रखना है 27,000। मतलब एक्सेस ऑफ कैपिटल है, लेकर के चली जाना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे 39,500 जो बैलेंस होगा वो कितना होगा 12,500। ये हमारा एक्सेस बैलेंस है, इसे हम लोग पेड ऑफ करेंगे। किसे, आभा को, टू बैंक बोल करके पेड ऑफ। नेक्स्ट ये 14,000 देखो 14,500 इसके कैपिटल में है, इसे रखना है 27,000। बैलेंस करते हैं। देखो उसे रखना है 27,000, है कितना उसके बिजनेस में 14,500। मतलब उसे और लेकर के आना पड़ेगा। वो कितना लेकर के आएगा 12,500 रुपीज और लेकर के उसे आना पड़ेगा बाय बैंक। ब्रॉट इन वो लेकर के आया और 18,000 तो इसका ऑलरेडी है ही चित्रा का, तो ये सेम बैलेंस हो गया। तो फाइनली ये है पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सीधी सी बात है, सबसे पहले जैसे हमें करना है वैसे हम लोग करेंगे। देन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा पार्टनर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बैलेंस कर करके एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, टोटल कैपिटल निकालना, उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल में बांट देना। देन हमें क्या करना है सीडी को बीडी करके जो अल्टीमेट जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया उससे यहां देखना है। उसके बेसिस में हमें देखना है कि कोई भी पार्टनर का अगर बिजनेस में ज्यादा कैपिटल है तो उसे दे देना, भाई ले जा ले जा ले जा। तो यहां पे किसका था, आभा का कैपिटल ज्यादा था तो 12,500 हम लोगों ने उसे पे ऑफ किया। देन और जब विनय की बात आती है तो विनय का बिजनेस में कैपिटल 14,500 थी और उसे रखना था 27,000। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे बिजनेस बोलेगा भाई तेरा कैपिटल कम है, भाई लेकर के आ जा कैपिटल, तो वो लेकर के आया। देन इस तरीके से हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल या बोले तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमने अपना एडमिशन का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो। थैंक यू।